ये पोस्ट पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। बहुत ही कम लोगों को समझ आया होगा ये है क्या। तो भाई दिसंबर 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम हुआ। उसके रिगार्डिंग एक पेटिशन फाइल की गई जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने SC ST OBC जो रिजर्वेशन होता है उसकी एक नई डेफिनेशन को डिफाइन किया। हालांकि वो बहुत पुरानी है लेकिन अब पूरे देश में यही लागू होगी। तो पहले रिजर्वेशन कोटा एग्जाम्स में कैसे अप्लाई होता था ये देखो। मान लो एग्जाम में 100 सीटें हैं, 40 अनरिजर्व्ड हैं और 60 रिजर्व्ड मतलब OBC SC ST स्टूडेंट्स के लिए है। मान लो जनरल की कट ऑफ 85 प्लस है और OBC SC ST की हम सारी की मिला के 70 प्लस मान लेते हैं। तो होता यह था कि अगर कोई SC कैटेगरी का स्टूडेंट 85 प्लस मार्क्स लेके आया मतलब उसने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्रॉस कर दिया तो भी उसको SC रिजर्वेशन कोटा में ही गिना जाता था। मतलब 60 रिजर्वेशन सीट्स के अंदर ही उसको गिना जाएगा और वहीं से सीट्स कम होंगी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने नई क्लैरिटी दी है, SC ST OBC कोटा वाले स्टूडेंट जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्रॉस कर देते हैं तो उस स्टूडेंट को रिजर्व्ड कोटा में नहीं गिना जाएगा, वो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। मतलब जो रिजर्व्ड सीट्स हैं 60 वो 60 ही रहेंगी, जो सीटें कम होंगी वो जनरल वाली कैटेगरी से ही कम होंगी। मतलब उदाहरण के लिए मान लो SC ST OBC कैटेगरी के 20 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को क्रॉस कर देते हैं तो तब भी रिजर्व्ड सीट्स जो 60 हैं वो 60 रहेंगी, इधर से जनरल वालों की कम हो जाएंगी। अब ये कोई नया लॉ नहीं है लेकिन ये लॉ बहुत कम जगहों पर अप्लाई होता था। अब इससे SC ST OBC वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का क्या? अगर आप 100 नंबर से ऊपर भी ले आते हो तो भी आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। अब इसको आप किस ग्रुप में शेयर करोगे, किस मुंह से शेयर करोगे वो तो आप जानो, बट यही आज का सच है।